Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी ये सब हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक था आपका, जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं, दुर्बल अंतरक्रियाएं होती हैं, कुछ बंध होते हैं ऐसे जिनको जो रियल बंध नहीं है, वास्तविक बंध नहीं है, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनमें से एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो हम पहला जो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको पढ़ रहे थे हम। और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। इसमें से एक हम पढ़ चुके हैं जो कि अंतर अणुक होता है। अंतराणु मतलब दो अणुओं के बीच होता है, इंटर मॉलिक्यूल होता है, इंटर मॉलिक्यूल होता है। और उस के होने से संगुणन होता है मॉलिक्यूल में, और संगुणन होने से क्या होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि संगुणित हो जाता है, उसको अगर हमें मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अलग अलग करने के लिए। और कई सारे जो फैक्टर्स हैं हमने देखे थे। देखिए, जो बर्फ का घनत्व है वो पानी से कम होना है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड के हाइड्राइड्स हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे बनते हैं, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स, हायर जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है। हाइड्रोजन हैलाइड का अम्ल सामर्थ्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें बिल्कुल एक नजर देखते ही ये लगता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि फ्लोरीन है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली वो हाइड्रोजन और उनके जो साझे के इलेक्ट्रॉन को उनका प्रयोग अच्छे से खींच लेगा और इजीली वो प्रोटॉन दे देगा। बट होता होता इसका उल्टा है बिल्कुल, क्योंकि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जैसे ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कॉन्सेप्ट आता है, तो क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये कि वो प्रोटॉन को छोड़ ही नहीं पाता है, बहुत वीक हो जाता है एसिड वो। तो ये बिल्कुल क्रम उल्टा होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हाइड्रोजन हैलाइड के अम्ल सामर्थ्य का क्रम। देन एसिटिक अम्ल का अणुभार हमने देखा था, जब भी वो डाइमर के रूप में रहता है 120 आता है, जबकि आना चाहिए 60। ये सब हम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरी तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट इज अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि अंत अणुक मतलब एक अणु के अंदर ही, मॉलिक्यूल के विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल होंगे, ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये पाया जाएगा, और एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर पाया जाएगा तो ये संगुणन की बात थी वो यहाँ खत्म हो जाती है। तो संगुणन यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा। और संगुणन नहीं होगा तो कई सारी इसके जो करेक्टरिस्टिक थे वो बदल जाएंगे और दूसरे करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब इस हाइड्रोजन बॉन्ड के पास छुपा होता है। तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल देखें और अगर ऐसा किस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए एसिडिटी पे या सॉल्युबिलिटी पे, तो हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बनने की संभावना है या नहीं है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। डेफिनेशन वही है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक अणु में उपस्थित दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य आ जाता है, के मध्य आ जाता है, या मध्य जो हाइड्रोजन से बनता है, तो वो अंतरणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये जो इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक अणु में उपस्थित है ना, वो थे दो अणुओं के बीच में। इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ये नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे, ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया है ना, फिनोल हो गया ये। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ये नाइट्रो का जो ऑक्सीजन है इसके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनके बीच में हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सा ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि ये पास पास ही ऑर्थो पोजीशन पे है ना। दूसरा ऑर्थो क्लोरोफिनोल, तो ये हमारा क्लोरो हो गया, ये फिनोल हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन बीच में है, तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड COH OH, ठीक है। ये हो गया फिनोल, यहाँ है ये OH हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में हाइड्रोजन आ गया, ये भी एक अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। देन सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन बीच में हाइड्रोजन। तो ये एग्जांपल है अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो रहा है, ये जो केमिकल है उसको अगर सोशल की बात करें तो अनसोशल कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। जो अंतरणुक होता है वो उसको सोशल कर देता है, और ये उसको असामाजिक बना रहा है, ये अपने आप में उसको खींच ले रहा है कि ये मैं ही हूं सिर्फ, ठीक है। तो इसके असर क्या होते हैं देखिए।
सबसे पहला असर है इसका गलनांक एवं क्वथनांक के का कम होना। वहां क्या होता है, वहां पर होता है अंतर अणुक, ठीक है, अंतराणुक जिसे कहते हैं। अंतराणु में एक मॉलिक्यूल सपोज ए है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ए है या बी है, जो भी है, इन दोनों में होता है तो ये आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो ये यहाँ जुड़ गए। तो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक का क्वथनांक बेसिकली है क्या? क्वथनांक जब भी होगा जब वो मॉलिक्यूल के जो पास पास अणु हैं उनको ब्रेकअप करेंगे और फिर वो वाष्प में बदलेंगे। तो अगर उनको ब्रेक करना है और उनके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड आ गया है, चाहे वीक ही है वो 3 किलो कैलोरी पर चाहे एनर्जी है उसकी, उस पर मोल एनर्जी है, पर उसके बाद भी वो है तो सही, तो उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। कि इससे क्या होता है, उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अंत अणु हाइड्रोजन बनने से वो अनसोशल हो जा रहा है, उसका दूसरे अणु के प्रति आकर्षण जो है वो कम हो जाता है, तो इससे गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, एग्जाम्पल इतने इंटरेस्टिंग है कि ऑर्थोक्लोरोफिनोल, सपोज ऑर्थो क्लोरोफिनोल है, ठीक है। दूसरा आता है इसका ही समावयव, दिस इज मेटा क्लोरोफिनोल, एंड तीसरा आता है इसमें पैराक्लोरोफिनोल, ठीक है। ये तीनों फिनोल के डेरिवेटिव हो गए। तो अब इन तीनों में अगर देखें क्वथनांक, तो उनका जो क्रम आता है वो ऑर्थो में आता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बनती है, यहाँ ये क्लोरीन है, ये बीच में हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाती है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है। बट यहाँ पर वो संभावनाएं खत्म हो जाती है क्योंकि ये बहुत दूर है, इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभावना बहुत कम है। और पैरा पोजीशन में तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह 173, 240, 220, इस तरह इनका ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि जो ऑर्थोक्लोरोफिनोल है वहां पर हमारे पास अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना से क्या हो रहा है, वो अनसोशल हो जाता है और उसके आकर्षण है ही नहीं आपस में, तो इजीली वो बॉयल हो जाएगा। ऐसा ही हम देखें नाइट्रोफिनोल, तो नाइट्रोफिनोल में भी सेम केस है। ऑर्थो जो है वहां पर संभावना बनती है, अगर यहाँ नाइट्रो और यहाँ पर फिनोल हो, सपोज ये जो ऊपर हमने देखा था नाइट्रोफिनोल, इसमें था एग्जांपल, ठीक है। यहाँ ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन में जब तक है तब तक संभावना बन रही है। जैसे ये मेटा पे चले जाएगा तो डिस्टेंस इतनी जाती है कि संभावना हाइड्रोजन बॉन्ड की कम हो जाती है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। और पैरा नाइट्रोफिनोल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नेग्लिजिबल है। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड, अंत अणुक, है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नहीं है, ये इतना ज्यादा होता है। तो ये इस तरह इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ऑर्थो यौगिकों में अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मेटा और पैरा, मेटा में कम होती है और पैरा में तो नेग्लिजिबल संभावना होती है अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की। उनमें कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दूसरी तरह के, जिसे कहते हैं जो आपस में बनता है ना, अंतराणुक। एक होता है अंतराणुक, एक अंतराणुक। तो अंतराणुक बनने से क्या होगा, क्वथनांक गलनांक होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहला ये। दूसरा एक और इसमें चीज देखने को मिलता है, अम्लों के वियोजन स्थिरांक। तो क्या होता है कि जब कोई अम्ल है उसका जो स्थायित्व है वो इस पे डिपेंड करता है कि जब उसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा उसके बाद जो ऋणायन बचेगा वो कितना स्थायी है। ये किसी भी अम्ल पे लागू होता है ना। परक्लोरिक एसिड में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, परक्लोरिक एसिड में, कि कौन सा परक्लोरिक एसिड है वो प्रोटॉन निकलने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होता है HClO4, HClO3, इस तरह। तो यहाँ पर अगर सैलिसिलिक एसिड का हम एग्जांपल देखें तो सैलिसिलिक एसिड में से जब हाइड्रोजन निकलता है, सपोज ये सैलिसिलिक एसिड है हमारा OH, एंड ये सैलिसिलिक एसिड है। तो जब सैलिसिलिक एसिड में से प्रोटॉन निकलता है तो उस प्रोटॉन निकलने के बाद जो इसका संयुग्मी जिसे क्षार कहते हैं, एक अम्ल जब निकलता है प्रोटॉन तो जो बचता है पीछे उसको संयुग्मी क्षार कहा जाता है। तो ये जो बचता है ये नेगेटिव आयन बचता है। ये नेगेटिव आयन यहाँ पर हाइड्रोजन बंध से स्थायी हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये बीच में हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये क्योंकि स्थायी हो जाता है इसलिए
ये इस प्रोटॉन को निकलने को, इसमें से जो प्रोटॉन निकल रहा है उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसलिए इसका जो वियोजन स्थिरांक है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, वो 105 आता है। वियोजन स्थिरांक बहुत ज्यादा है, इजीली वियोजन हो जाता है इसका। जबकि मेटा के केस में ये इतना फर्क है, आप फर्क देखिए, इतना फर्क है, कहीं 105 है, कहीं 8.3 है, और पैरा में तो बिल्कुल 2.9 रह जाता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद इसका जो संयुग्म में क्षार बच रहा है, जो ऋणायन बच रहा है, वो स्टेबल हुआ जा रहा है, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस तरह कुछ जो अम्ल है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाता है। तो ये थे इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, या जिसे कहें अंतर अणु और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कुछ और ऐसे प्रभाव है जो हाइड्रोजन बॉन्ड डालता है, जिनको हम इन दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। तो एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, सबसे पहले विलेयता, है ना। तो विलेयता में एक सिद्धांत मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, और समान समान को घोलता है। तो ये क्या कहता है कि जो ध्रुवीय विलायक हैं वो ध्रुवीय जो कंपाउंड है उनको घोलते हैं, और जो अध्रुवीय कंपाउंड है वो अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। लेकिन जैसे कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं, वो कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं अधिकतर वो अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं अधिकतर अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर को माना जाता है, ठीक है। तो वो जल में नहीं घुलने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं जो जल में सामान्यतः विलय हो जाते हैं, ठीक है। तो वो विलय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एल्कोहल है, अगर एल्कोहल को हम देखें तो इसमें पोलरिटी नील होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। लेकिन एल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है, कारण उसका कि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना जाती है। इस तरह अगर वाटर में डालें तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करके उनको घोल देता है। इसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे पिरिडीन। पिरिडीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी विलय नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बट हाइड्रोजन के साथ यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, बीच में हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। ऐसे ही डाई मिथाइल ईथर, तो ये डाई मिथाइल ईथर तो बिल्कुल ही पानी में नहीं घुलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नॉन पोलर है। लेकिन ये भी ऑक्सीजन है, ये पानी के साथ घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। इसी तरह डाईऑक्सेन है, ये डाईऑक्सेन मॉलिक्यूल है हमारा, ये भी पानी के साथ घुल जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो विलेयता प्रभावित हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट, शान्यता। तो जितना ज्यादा अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा शान्यता बढ़ जाती है। अंतराणु मतलब दो अणुओं के बीच में, क्योंकि अणु में जितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही उनमें संगुणन बढ़ेगा, वो पास पास आ जाएंगे, उनकी बहने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, तो शान्यता बढ़ जाएगी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एवं डाइपोल मोमेंट। तो जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है उनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनमें पोलरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पोलरिटी बढ़ जाती है, तो पोलरिटी बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाएंगे। तो यहां अगर देखें तो सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर बहुत कम पोलरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी कम है, बनाता है इसलिए घुलता है वो, ये हमने ऊपर बताया था आपको। एल्कोहल एंड पानी सबसे ज्यादा पोलर, डाइलेक्ट्रिक बॉन्ड सबसे ज्यादा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रभाव है। तो छोटी सी चीज है, 3 किलो कैलोरी पर मोल का उसका ऊर्जा है, ठीक है। 50 टू 100 संयोजक बंध की ऊर्जा होती है, उससे कितना कम है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सवालों के जवाब हाइड्रोजन बॉन्ड के पास होते हैं। नाउ, थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है ना, दिस इज नॉट ए रियल बॉन्ड, नहीं है ना। और रियल बॉन्ड नहीं है इसलिए इस पे कोई भी रियल जो थ्योरी है अपनी वो काम पूरी तरह नहीं करती है, इसलिए इसके लिए कई सारी अलग अलग थ्योरी दी जाती हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो कहलाती है स्थिर वैद्युत आकर्षण सिद्धांत।
तो स्थिर वैद्युत आकर्षण सिद्धांत क्या कहता है कि हमने इनिशियली सबसे पहले जब हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू किया था तभी बताया था कि होता क्या है कि जो एस सपोज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अल्टीमेटली हो गया जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, ठीक है, जो पहले से ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ एक अट्रैक्शन हो जाएगा। ये अट्रैक्शन जो होता है इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण, ठीक है। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, इसी से ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक तरफ सहसंयोजक बंध से और एक तरफ स्थिर विद्युत आकर्षण से, ठीक है। पर यहाँ एक चीज ध्यान रखने की बात है कि हाइड्रोजन दोनों तरफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s कक्षक है सिर्फ, ठीक। 1s कक्षक होता है, एक उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने सहसंयोजक बंध इधर बना लिया, उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो बॉन्ड कहां से बनाएगा, इसलिए एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक तरफ सहसंयोजक बंध है। तो ये पहला सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि स्थिर विद्युत आकर्षण के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ अनुनादी संरचनाएं भी होती हैं और कुछ सहसंयोजक संरचना के लिए भी उन्होंने कहा इस तरह, ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्थिर विद्युत आकर्षण को ही नहीं माना गया, साथ में कहा गया कि अनुनाद को भी समावेश किया गया। तो अगर इसकी हम स्ट्रक्चर्स लिखें तो ये तो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं दिखता है। कारण इसका ये है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ बंध बना रहा है, इधर भी और इधर भी, है ना, ये। और ये तभी पॉसिबल है, इसके बाद सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, दो ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके बाद, तो इसको हम अपना जो अगला कक्षक है वो काम में लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ही ये इस तरह बंध बना सकता है, वो पॉसिबिलिटी निल है, तो इसको तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं और एक ये स्थिर विद्युत आकर्षण होता है, तो इनसे मिलकर समझाया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ना तो ये पूरी तरह ना ये पूरी तरह। एक और थ्योरी है जिसे हम एमओटी कहते हैं या आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं, जो पहले पढ़ा ही हमने, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो पाइमेंटल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लोराइड जो होता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसको समझाने के लिए थ्योरी को दिया था HF2 माइनस, इसको समझाने के लिए दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम देख ही रहे हैं कि 1s1 है, ठीक है। फ्लोरीन का 1s2 2s2 np5 होता है, हम जानते हैं ये, तो 2p5 हो गया, ओके। तो अब होता क्या है कि FH और F, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में होता है, ये एक एक्सेप्शन है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला है। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर हम जाके देखें, अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में होती है, तो एमओटी ये कहती है कि वो ये कहते हैं कि इस तरह में हाइड्रोजन का 1s कक्षक, ठीक है, एक फ्लोरीन के बाद 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ठीक। इसमें कितने, एक दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये कहते हैं कि फ्लोरीन का जो एक pz, इसको px मान लीजिए, pz कुछ भी कर लीजिए, तो एक तो pz 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे फ्लोरीन का कोई भी 2py मान लीजिए, 2px मान लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रॉन 2py मान लीजिए, ठीक है, वो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में मिलके 3 ऑर्बिटल मिलके 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। एक बंधी, एक विपरीत बंधी और एक अबंधी, ये इस तरह बनता है कुछ, ठीक है। तो ये मान लीजिए 2px में एक था, उसमें 2pz में दो था, जो भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक का दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो होता है वो काम आता है, और एक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो काम आता है। दो फ्लोरीन हमारे पास हैं, दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं, एक इधर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका 1s और इसका 2p, ये मिलके 3 बना रहे हैं, एक बंधी, एक अबंधी और एक विपरीत बंधी। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास 4, दो ये और दो ये, 4, दो यहाँ जाते हैं, दो रह जाते हैं यहाँ लोन पेयर में, क्योंकि लोन पेयर में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये बॉन्ड बनाने को ना तो प्रोत्साहित करते हैं, ना मोटिवेट करते हैं, ना डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो रहते हैं सिर्फ
इनके फ्लोरीन के ऊपर, ठीक है। और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के दोनों ओर फैल जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ बीच में रहता है, फ्लोरीन यहाँ रहता है, फ्लोरीन रहता है ना। तो हाइड्रोजन के दोनों तरफ वो फैल जाता है इस तरह। एक पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है पूरा यहाँ रहेगा, और दूसरा हाइड्रोजन से यूं इस तरह फैल जाएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बंधी इलेक्ट्रॉन। ये दुर्बल बंध होता है जो कि हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो ये एमओटी सिद्धांत है। तो आज हमने यही पढ़ा कि एक तो अंतः मॉलिक्यूलर जो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको जाना हमने, किस तरह एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उसमें उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखा हमने, एसिडिटी पे देखा, और दूसरा सॉल्युबिलिटी, उसके जो डाइपोल मूवमेंट है, शान्यता है, उनका प्रभाव देखा। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की हमने थ्योरीज पढ़ी। तो ये मोटा मोटा आपका वीक इंटरेक्शंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड था, उसको हमने पढ़ा। इसमें कई सारे सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट पे हम वंडरवॉल फोर्सेस शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।